गीता अध्याय 2 श्लोक 54 और 55 इकट्ठे ले रहे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। यहाँ तक निष्काम कर्मयोग था, श्लोक 53 तक। अब यहाँ 54 से समाधिस्थ पुरुष के लक्षण है, श्लोक 72 तक, अध्याय 2 के समाप्त होने तक। तो यहाँ पर वो प्रश्न पहले पूछ रहे हैं भगवान से अर्जुन कि हे केशव, समाधि में स्थित समाधिस्थस्य परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञस्य या स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। तो जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ठहर गई है। तो उसका क्या लक्षण है, का भाषा अर्थात क्या लक्षण है। स्थिति स्थिर बुद्धि पुरुष किम प्रभाषेत कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, और किम ब्रजेत कैसे चलता है। अब इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, इसका उत्तर देते हुए श्लोक 55 में भगवान अर्जुन को कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टाः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को मनोगतान सर्वान कामान संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मन्येवात्मना में ही संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ की और भी विशेषताएं आगे बताई गई हैं परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की, लेकिन सबसे जो मुख्य विशेषता है पहले वो बताई गई है। यही विशेषता जब जनक ने अष्टावक्र से पूछा था तो उन्होंने भी पहला यही शब्द कहा था कि हे जनक, कामना से व्याधि नहीं और निष्कामना से समाधि नहीं। यहाँ भी एक ही बात पर जोर दिया गया, जैसे पहले मोह को मेन जड़ माना गया प्रसाद की, और जहाँ पर भी स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो लक्षण बताया गया है वो सबसे पहला यही लक्षण है कि मन में स्थित जो संपूर्ण कामनाएं हैं उनको वो भली भांति त्याग देता है, या त्याग चुका होता है। हमारे मन में भोगों को भोगने की, इंद्रियों को तृप्त करने की अनेक कामनाएं होती हैं। तो उन कामनाओं का जो त्याग कर देता है, भली भांति त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात वो अपने भीतर अपनी आत्मा में उसी से वो संतुष्ट रहता है, अर्थात उसी में वह आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि भीतर जो परमात्मा है वह सत्य, चित्त और आनंद है। वो सत्य भी है, बाकी सब झूठ है। एक आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। सत्य, चित्त और चैतन्य भी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जड़ वस्तु है, वो चैतन्य वस्तु है, वो चैतन्य है, सच्चित और आनंद स्वरूप भी है। तो उससे जो व्यक्ति मिल जाता है तो आनंदित रहता है, क्योंकि आनंद का वो एक स्रोत है भीतर। बाहर तो जो हमें विषय दिखाई देते हैं, आनंद हमें उनसे भी मिलता है, लेकिन वो क्षणिक है, वो एक बूंद है, बूंद बूंद हमें आनंद बाहर से मिलता है, एक बूंद कभी कभार वो भी, लेकिन भीतर आनंद का सागर है। तो जब उस आनंद के सागर से समाधिस्थ पुरुष मिल जाता है तो वह अपना आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वो अपने भीतर ही उसी आत्मा में रमण करता है, क्योंकि आनंद का स्रोत भीतर है और उस आनंद के स्रोत से वो हर पल जुड़ा रहता है। तो यह समाधिस्थ पुरुष का लक्षण है, जिसे स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष भी कहा जाता है, समाधिस्थ पुरुष भी कहा जाता है। तो उसका सबसे मुख्य लक्षण है कि वह अपनी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है।